खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर पोलिंग जारी। 25 अरकान उम्मीदवार मैदान में। 145 अरकान वोट कास्ट करेंगे। TUIF के सज्जादुल्ला ने पहला वोट कास्ट किया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुकूमती अरकान की तादाद 93 और अपोजिशन की 52 है। सेनेट की 11 नशिस्तों में 6 सीटें हुकूमत और 5 अपोजिशन को मिलेंगी। PTI के 5 में से 4 कवरिंग उम्मीदवार सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार, 1 का इनकार। जनरल नशिस्त पर वकास और अगजई और इरफान सलीम। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर साबिक IG सैयद इरशाद हुसैन। खवातीन की नशिस्त पर मुतबादिल उम्मीदवार आयशा बानो दस्तबरदार। खुरम जीशान का दस्तबरदार होने से इनकार। जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने ऐवान बाला में खैबर पख्तूनख्वा की आवाज़ को कम व बेश 1 साल तक दबाए रखा या वहाँ तक जाने नहीं दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अपोजिशन ऐवान बाला में नुमाइंदगी भेजने के लिए आज मुकम्मल तौर पर तैयार है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर, अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद और दीगर अरकान की असम्बली आमद। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अहमद करीम कुंडी का कहना है हुकूमत के साथ जो फार्मूला तय पाया उसी पर अमल दरामद होगा। हुकूमत को कहा है फार्मूले के मुताबिक हमें 5 सीटें मिलेंगी। KP हुकूमत ने ऐवान बाला में आवाज़ को 1 साल तक दबाए रखा और असम्बली के स्पीकर और हुकूमत ने कोरम पूरा नहीं किया। उस वक्त कहा था अपने हाथ ना काटें, आइन के मुताबिक हल्फ को भी ना रोका जा सकता। वजीर आला और स्पीकर KP असम्बली ने मखसूस नशिस्तों पर अरकान की गवर्नर हाउस पे हलफ बर्दारी पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरख्वास्त में विफाकी हुकूमत, रजिस्ट्रार हाई कोर्ट, गवर्नर, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया। स्पीकर KP असम्बली ने अरकान से हलफ लेने से इनकार नहीं किया। असम्बली इजलास शुरू हुआ तो कोरम की निशानदेही पर स्पीकर ने इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। गवर्नर हाउस में हलफ मावराए आइन है। आइन का आर्टिकल 65 अरकान असम्बली से हलफ असम्बली हाउस में लेने का कहता है। पंजाब में सेनेट की खाली नशिस्त में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। 4 उम्मीदवार बद्दे मुकाबिल। मुस्लिम लीग नून की जानिब से हाफिज अब्दुल करीम और तहरीक इंसाफ के महर अब्दुल सितार उम्मीदवार, खदीजा सदीकी और एजाज मिनहास आज़ाद उम्मीदवार। 371 पर मुश्तमिल पंजाब असम्बली के ऐवान में 369 अरकान मौजूद। कामयाबी के लिए 185 वोट दरकार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आफिया सिद्दीकी केस में वफाकी काबीना को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस एजाज इसहाक ने आफिया सिद्दीकी केस में रिपोर्ट पेश न करने पर नोटिस जारी किया। रिमार्क्स दिए, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को जुडिशल पावर के लिए इस्तेमाल किया गया। इंसाफ को शिकस्त का सामना नहीं करने दूंगा। हाई कोर्ट की इज्जत बरकरार रखने के लिए अपनी जुडिशल पावर्स का इस्तेमाल करूंगा। छुट्टियां खत्म होने के बाद पहले वर्किंग डे पर केस समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। गुज़श्ता रोज जारी जजेस ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक जस्टिस एजाज इसहाक का नाम शामिल नहीं था। जस्टिस एजाज इसहाक की अदालत की आज की कॉल लिस्ट भी जारी नहीं की गई थी। बलोचिस्तान में मियाँ बीवी के कत्ल का मुकदमा रियासत की मुदियत में दर्ज। सातकजई कबीले के सरबराह सरदार शेरबाज सातकजई समेत 11 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे में शाह वजीर और जलाल समेत 15 अफराद को नामजद किया गया। FIA के मुताबिक मुल्जिमान जोड़े को कत्ल करने से पहले सरदार शेरबाज खान के पास लेकर गए, जिसने मियाँ बीवी को कारोकारी का मुर्तकब करार देकर कत्ल करने का हुक्म दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके आवाम में खौफ व हरास फैला दिया। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है मुल्जिमान को करारवा की सजा दिलवाई जाएगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है वज़ीर ख़ारजा न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में अहम मुलाकातें करेंगे। UN सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की सदारत के तहत आला सतह इजलासों की क़यादत करेंगे। 2 रियासती हल से मुतालिक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में होगी।
दहशतगर्द तंजीमें फसाद और अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रही हैं, मिलकर रोकना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफगान हम मनसब से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने काबुल में सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात की। दो तरफा ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी और दरअंदाजी, कल अदम TTP पर बातचीत, पाक अफगान सरहद की मौसर मैनेजमेंट, मनशियात की रोकथाम पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों के वतन वापसी भी जेर बहस आई। बॉर्डर मैनेजमेंट, दहशतगर्दी के फितने के खात्मे के लिए बाहमी ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बरादराना और देरपा ताल्लुकात का ख्वाहां है। अफगान शहरियों की कानूनी तौर पर आमद के दरवाजे खुले हैं। मुलाकात में नुमाइंदा खुसूसी सादिक खान समेत दोनों तरफ के हुकाम शरीक थे। गजा में सेहूनी फोर्सेस के हमलों में एक दिन में मजीद 120 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। काबिज फौज ने शिमाली गजा में इमदाद के मुंतजर फलस्तीनियों पर कई पौंड वजनी बम बरसाए, टैंकों से अंधाधुंध गोलियां चलाई। 92 अफराद शहीद हुए। खान यूनुस में भी इसराइली हमले में 7 अफराद शहीद हुए, 5 साल का बच्चा भी शामिल। गजा का मुहासरा बदस्तूर जारी, इमदादी ट्रकों को दाखिले की इजाजत नहीं दी जा रही। फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है, गुज़श्ता 24 घंटों में गजा में भूख से 18 अफराद ने दम तोड़ दिया। PTI रहनुमाओं के खिलाफ बानी की नाहली पर फैजाबाद के मकाम पर एहतजाज का केस। फैसल जावेद खान की बरियत में दरखास्त खारिज। इस्तगासे की जानिब से 2 गवाहान ATC में पेश। आमिर महमूद कयानी, राशिद हफीज, जमशेद मुगल और दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अदालत में पेश न हुए। वकील ने कहा, अदालत वज़ीर आला से मुतालिक गुज़िश्ता ऑर्डर ही दोबारा कर दे। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा, आप दरखास्त ले आए, फिर देख लेता हूँ। आमिर कयानी से कहा, आप कोर्ट से चले जाएं, आप इश्तिहारी हैं। मैंने ऊंचा बोल दिया, पुलिस ने सुन लिया तो आप गिरफ्तार होंगे। समात 31 जुलाई तक मुलतवी। फनोआकिल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 4 डाकू हलाक। SSP का कहना है, हलाक डाकू ने गुज़श्ता रात डकैती मुज़ाहमत पर 2 नौजवानों को कत्ल और 1 को जख्मी किया था। कराची के इलाके मंगूपीर में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, टैंकर ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने टैंकर को तहवील में ले लिया। कराची की मसरूफ तरीन सड़क शाहराह फैसल पर वाक़े नाथा खान पुल का एक ट्रैक फिर टूट गया। अंदरूनी शहर से एयरपोर्ट, मलीर, कायदाबाद, गुलशन हदीद जाने वाले शहरी ट्रैफिक जैम में फंसे रहे। महकमा जंगली हयात रावलपिंडी ने चकबेली रोड से शेर तहवील में ले लिया। शेर का मालिक फखर अब्बास लाइसेंस पेश करने में नाकाम रहा। गैर कानूनी तौर पर शेर रखने पर मालिक को 60,000 रुपए जुर्माना कर दिया गया। ईरान का 3 यूरोपीय मुल्कों से जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का ऐलान। मेजबानी तुर्किया करेगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस के साथ मुज़ाकरात आइंदा जुमे से इस्तांबुल में होंगे। 4 मुल्कों के नायब वज़राए ख़ारजा शरीक होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, ईरान पुराने मुआहदे पर वापस नहीं जाएगा। तीनों यूरोपीय मुल्कों के पास 2015 का मुआहदा नाफिज करने के लिए कानूनी, सियासी और अखलाकी जवाब नहीं है। अमरीकी सदर का मुत्तहिदा अरब अमारात में फंसे अफगानों की मदद का ऐलान। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल के बाद मफरूर अफगान मुत्तहिदा अरब अमारात में हैं। उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए काम शुरू हो चुका है, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात कुछ अफगान शहरियों को तालिबान के हवाले करने की तैयारी कर रहा था। मुंबई हाई कोर्ट ने ट्रेन धमाकों में सजा याफ्ता 12 मुजरिमों को बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने उन मुजरिमों को उम्र कैद और सजाए मौत सुनाई थी। मुंबई हाई कोर्ट ने अपील पर फैसला देते हुए कहा, प्रोसिक्यूशन सबूत फराहम करने में नाकाम रहा, शवाहिद ठीक नहीं और गवाह भी नाकाबिले एतबार हैं। पुलिस ने एतराफी बयान तशद्दुद करके लिया। 2006 में होने वाले ट्रेन बम धमाकों में 89 अफराद हलाक और
800 से ज्यादा जख्मी हुए थे। मुल्क में आज कहीं हल्की तो कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। तर्जुमान पीडीएम पंजाब के मुताबिक मॉनसून बारिशों का चौथा स्पेल 25 जुलाई तक जारी रहेगा। रावलपिंडी, मरी, गलियात समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बारिशों की पेशगोई। पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी का अलर्ट जारी। सिंधाज मुआहदा मुअत्तल करने वाले भारत पर चीन ने वाटर बम गिरा दिया। चीनी वजीर आजम ने तिब्बत में यरलिंग स्नूपो डैम का संगे बुनियाद रख दिया, जिसकी तामीर पर 168 अरब डॉलर लागत आई। डाउन स्ट्रीम में तिब्बत से पानी दरियाए ब्रह्मपुत्रा में तब्दील होकर भारत जाएगा। ईरान में हीट वेव, पानी की किल्लत पैदा हो गई। तेहरान में शदीद गर्मी, कुछ इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। ईरानी हुकाम की शहरियों से पानी का इस्तेमाल कम करने की अपील। शदीद गर्मी के बायस बुध को तेहरान में आम तातील का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तानी बैटर्स की खराब परफॉर्मेंस, नाकिस फील्डिंग। बांग्लादेश पाकिस्तान के खिलाफ पहला T20 बआसानी जीत गया। 111 रन का हदफ हंसते खेलते 16वें ओवर में पार लगा दिया। परवेज हुसैन की 50, तौहीद ने 36 रन का हिस्सा डाला। सलमान मिर्जा 2, अब्बास आफरीदी 1 विकेट ले सके। पाकिस्तानी फील्डर्स ने 3 कैच भी छोड़े। ढाका में कौमी टीम बांग्लादेश के खिलाफ अपने कम तरीन टोटल 110 पर ढेर हुई। फखर, अब्बास और खुशदिल के अलावा कोई बैटर डबल फिगर में भी न जा सका। तस्कीन की 3 विकेटें। मुस्तफीज ने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 6 रन देकर 2 शिकार किए। दूसरा मैच कल इसी मैदान में खेला जाएगा। इस मयार की पिचेस इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। कौमी टीम के हेड कोच माइक हैसन की ढाका की पिच पर शदीद तनकीद। बोले, लोग यहां एशिया कप और वर्ल्ड कप की तैयारी का सोच रहे हैं, ये पिचें कोई मदद नहीं करेंगी। बांग्लादेश को वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स बनाने के लिए मयारी पिचें तैयार करना होंगी। और एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप की फातेह कौमी टीम वतन वापस पहुंच गई। टीम का लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम ने एशियन चैंपियन का टाइटल अपने नाम किया। फाइनल में ईरान को सनसनीखेज मुकाबले में शिकस्त दी।